नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धान्तुं जगदेकसारं सम्प्रापितागादिवादिपारं नत्वा कान्तिसबोधिभारं समाधिसारं पूर्णभूमिसारं नमोरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोय सुविसाहूरम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए चर्य शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन भवबंधु अंतिम तीर्थेस वधवान स्वामी के शासन में हम श्री ब्रजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है ईश्वर भक्ति शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा के लिए जगत कल्याण की दृष्टि से वस्तु के सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। ज्ञान सामान्य सबके पास है। ज्ञान को एक वस्तु के रूप में देखिए आप, ज्ञान को एक गुण के रूप में देखिए आप, और वस्तु को देख करके एक किसान के हाथ का बीज देखो, उस बीज को देख करके उसकी मुट्ठी में बीज है, किसान की मुट्ठी में बीज है, मुख की ओर ले जाता है तो पेट भरेगा पर मल बनेगा। मुट्ठी का दान किसान के हाथ में किसी गरीब को साधु को दे देता है तो दान बनेगा, पुण्य मिलेगा। एक मुट्ठी का दाना किसान खेत में बो देता है तो बोरी भरेगा। मात्र दाना है मुट्ठी में। अब कृषक की प्रज्ञा को देखो, जितनी जगत के लोग चाहे राजनीति कर रहे हों, धर्म नीति कर रहे हों,
साधना कर रहे हों, इन सबको किसानों पर दृष्टि रखना चाहिए। इनकी मुट्ठी के दाने से ही तुम्हारा राज्य चल रहा है, इनकी मुट्ठी के दाने से तुम्हारी साधना चल रही है, मोक्ष मार्ग तुम्हारा उसी से चल रहा है। यह विषय पकड़ना चाहिए। एक मुट्ठी का दाना जब मुट्ठी में हो तो तटस्थ है, अनंतात्मक है, अनियत पर्याय से युक्त है। समझ में आ रहा है कुछ? किसान की मुट्ठी में दाना, वो 7 गांव 50 गांव के कितने मुखिया आए थे, 16 गांव के मुखिया मित्र। 16 गांव के मुखिया क्यों बोलते हो आप? जितनी भूमि में बीज उगेगा, फसल आएगी, पता नहीं कितने कितने लोग मुख में जाएगा। उन सारे जीवों के प्राणों की रक्षा का कोई हेतु है, उसका नाम किसान है। और यदि कोई राजनेता भी यूं मुंह बनाए तो किसान है। उससे पागल जगत में दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा, कोई पागल आदमी नहीं हो सकता। मां को देख करके बेटा चेहरा बनाए, मां को देख के बेटा चेहरा बनाए, गाय को देख के चेहरा बनाए राजेश, और किसान को देख के चेहरा बनाए, ये तीनों संसार के प्रथम पागल लोग हैं। गाय के गोबर की गंदगी देखकर तुम चेहरा मत बनाइए, रबड़ी खाते समय मुस्कुराइए। खीर खाते मुस्कुराते हो, मित्र बूढ़ी मां हो गई, उसके शरीर से दुर्गंध निकलने लगेगी है, तुम चेहरा बना रहे हो। ओहो, बेटे की मां के चमकते तन को देख करके जन्म देने वाली मां को भूल जाए, उस वाला पापी कौन हो सकता है? वे पुरुष समझदार होते हैं जो सासू की बिटिया कोई मना के चले और मां को छोड़ के ना चले। किस काम की प्रज्ञा तुम्हारी, किस काम की बुद्धि तुम्हारी कि मां अलग भाग रही है, पत्नी अलग भाग रही है। मां से कहना, मां कुल का दीप इससे ही जलेगा। पत्नी से कहना, समझ तेरा भृत्य इसने ही जन्म दिया है। चाहे भृत्य कहो चाहे स्वामी कहो, आज तुम मेरे द्वारा सुखी से जी रही हो, उसका जनक मैं नहीं हूं, ये मेरी मां है। सोलह गांव के स्वामी कहां गए? दादा 16 गांव में समाचार भेज देना कि वृद्ध मां को वृद्ध आश्रम नहीं भेजना और वृद्ध गाय को कसाई के हाथ में मत भेजना। बिराजो, जो गाय को कसाई के हाथ भेज रहा है, वो मां को वृद्धाश्रम भेज रहा है। वे कोटि कोटि यज्ञ कर लें, कितनी दान पुण्य कर लें, पर उन जैसा कोई पापी जीव नहीं मिलेगा। उन यज्ञों से क्या मिलेगा जब तू एक मां को नहीं संभाल सका? एक गाय ने जिसने दूध दिया है उसे तू छुटाने पर कसाई को बेच चुका है, अब किसके नाम पर यज्ञ करने जा रहे हो तुम? एक मुट्ठी किसान का दाना। श्लोक नंबर 53, श्लोक नंबर 53 समाधि सार ग्रंथ। अब समीकरण बिठाइए। किसान के हाथ में मुट्ठी में जो दाना है वो महात्मा शुभ्र से अनियत पर्याय है। मुट्ठी में जो दाना है अनियत पर्याय है।
एक मुट्ठी के दाने से क्या नहीं हो सकता। साधु के हाथ में ग्रास दे दिया, ओह भव्य जीव ने एक निर्गंत योगी को दान दे करके मोक्ष का पाथे दिया है। अन्न दान से बड़ा क्या दान है। कुछ लोग प्रश्न करते, महाराज जी इस श्रावकों को कुछ भी दे दो, तब भी बोलते रोटी दे दो, मैं रोटी दूंगा महाराज को। बोले रोटी दो आप तो, बोले ग्रास दे डाल दिया तो वे खुश हो जाते। उन्हें मालूम है कि कितने ही भारत की रोटी है और दो की ही तो महिमा है, दो की तो महिमा है। भारत की रोटी शुद्ध है और भारत की बेटी शुद्ध है, भारत देश महान है। जिस देश की बेटियां शुद्ध हैं, जिस देश की रोटियां शुद्ध हैं, वही तो भारत भूमि है। ये वो देश नहीं है कि एक पसंद नहीं आए तो दूसरे के पास कहीं भी जा सकते हो। ऐसे भारत में के बाहर कितने राष्ट्र ऐसे हैं जहां बच्चे होने के बाद भी छोड़ कर दूसरे के यहाँ चले जाएं। ये भारत भूमि है जहां एक शादी होती है, स्त्री दूसरी शादी नहीं करते, उसका नाम भारत भूमि। यदि दूसरी शादियां प्रारंभ हुई भी है समाजों में, ये भारत की देन नहीं है, ये मित्र, ये भारत की देन नहीं है। समझो। टोपी वाले दादा, घी से अंगुली जल गई, घी से अंगुली जल गई तो ज्ञानी पूना वाला आया, उसने पूरे बड़ों देहातों में समाचार फैला दिए, बोले घी से अंगुली जलती, घी से अंगुली जलती। भाई तो दुनिया घी छोड़ना खाना छोड़ दे। क्या घी से अंगुली जलती है? लेकिन उनकी तो जली है। घृत से अंगुली जल गई तो घृत से अंगुली जली कि नहीं जली? घृत से अंगुली जली। हे मित्र, घी से अंगुली नहीं जली, अग्नि के संयोग से घी से अंगुली जली है। अग्नि पर घी रखा था, उसके गिरने से अंगुली जली है, न कि शुद्ध घी से अंगुली जली। परंतु कथन में क्या आता है? घी से जली। जैसे घृत से अंगुली नहीं जलती, अग्नि की सोपाधिक दशा है, अग्नि के नियोग से, घृत के संयोग से ये अंगुली जल गई है। परंतु मित्र घी ने अंगुली नहीं जलाई है। अग्नि से गर्म ना होता घी तो राजेश कभी अंगुली नहीं जलती। ऐसे ही भारत की बेटियां जब से दो दो शादी करने का मन करने लगी हैं, ये भारत का प्रभाव नहीं है, ये विदेश की अग्नि का प्रभाव है। और विदेश में जाकर के जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, नायक जी, सभी पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं मानना चाहिए। सभी पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं मानना चाहिए, अनुभवी लोगों से भी मिल लेना चाहिए। रायपुर में एक ताराचंद बड़ियात्ता जी थे, धनपति आदमी, बड़ी भूमि, बड़ी फैक्ट्रियां। उनकी फैक्ट्री में वकील साहब एक मशीन आई, वो मशीन आई करोड़ों की, वो चल नहीं रही। 3 दिन हो गए मशीन चली नहीं। अब दादा वृद्ध हो गए थे। हमारी ग्रीष्मकाल वाचना हुई 88 में, 1988 में। शाम को आके बैठ गए। अब प्रतिदिन आए, अपने अनुभव सुनाए। मैं भी सोचता था कि हमारे आगमों में, शास्त्रों में लिखा है साधुओं को वृद्धों की संगति करना चाहिए। जितने यहाँ युवा बैठे हैं, गांधी जितने बेटा युवा अपने आप को मानते हो, होशियारी मत मानो। यदि जितने यहाँ वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, इनको जय जिनेन्द्र करके, प्रणाम करके, सम्मान दे करके, राम राम करके
इनसे इनके अनुभव से हो। यदि 80 साल का वृद्ध है, 90 साल 100 वर्ष का वृद्ध है, और तुम बेटा 20 साल की यदि हो, 10 साल की हो, तो आप जब तक बूढ़े होंगे तब तक ये अनुभव ले पाओगे। ज्ञानी लोग हैं, इनके वृद्धों के अनुभव लेकर के तुम पहले से समझ जाओ। कुछ लोग ठोकरें खा के सुधरते हैं, तो ज्ञानी लोग दूसरे की ठोकरें देख के सुधरते हैं। तो कुछ लोग पढ़ पढ़ के ज्ञानी बनते हैं, तो कुछ लोग ज्ञानियों को सुनकर के ज्ञानी बन जाते हैं। नरेंद्र भाई, ओ गुरु कृपा, ज्ञानी कौन? गाल पर चांटे घले और फिर मित्र सुधरे, तो क्या बड़ी बात है। दूसरे के गाल के चांटे देख करके स्वयं के गाल सुरक्षित कर ले, उसका नाम ज्ञानी है। हर एक घटना विश्व को ज्ञान देके जाती है। हर एक घटना विश्व को ज्ञान देके जाती है। वैदिक दर्शन की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मण रेखा करके गए थे कि हे जानकी, इस रेखा के बाहर नहीं जाना। जब युद्ध के लिए गए, न दृष्टे पूर्व दृष्टा, न ओ मित्र सुनिए, न श्रुते पूर्व दृष्टा, न दृष्टा पूर्व दृष्टा। हे मई कुरंगी तथापि राम रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। न श्रूयते न पूर्व दृष्टा, हे मई कुरंगी तथापि रामा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कभी सुना गया सोने का हिरण होता है? कभी देखा गया सोने का हिरण होता है? फिर भी राम की रामा यानी जानकी कह रही है श्री राम से कि हे स्वामी, ये सोने का मृग चाहिए। वो मायावी मृग था, वो मायावी मृग था। फिर भी राम मृग पकड़ने चल दिए। उधर लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, हे मां, इस रेखा के बाहर मत होना। समझो माता, वो लक्ष्मण की रेखा नहीं थी, वो मर्यादा की रेखा थी। जो मर्यादा की रेखा में रहता है उसको रावण हरण नहीं कर पाता। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है, संसार के बाजार के लिए नहीं होता। और जब से तुमने बाजार में श्रृंगार करके और सिर खोल के निकलना प्रारंभ कर दिया, अब तुम कहो कि किसी अभागे ने मेरा चेहरा देख लिया है। चेहरा उसने नहीं देखा है, तुमने दिखाया है। जो तुम रावण कहकर के दुनिया को बोलती हो, मत कहो जगत को रावण, मत कहो जगत को रावण। तुम मर्यादा रख लो तो रावण की क्या ताकत है। न श्रूयते न पूर्व दृश्य, हे मई कुरंगी तथापि राम रघुनंदनश्च विनाश काले। अतुल भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस जीव का विनाश का काल आ जाता है उसकी बुद्धि भी उल्टी होना प्रारंभ हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले और रुदन करने से क्या लाभ, आंखों में आंसू टपकाने से क्या लाभ। उस दिन विचार करना चाहिए था कि मृग मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं। वो ठीक है, मृग मंगाने के लिए बुद्धि चली भी गई तो कम से कम लक्ष्मण की रेखा से बाहर न जाते।
लक्ष्मण की रेखा से बाहर में जाती जानकी तो रावण हरण नहीं कर सकता था। वो साधु के भेष में आया। देखो महात्मा, रावण में भेष भी बना तो साधु को बनाया, मतलब दुनिया साधु को बदनाम करने की जुगाड़ में रहती। इतिहास साक्षी है कि साधु के भेष में आया, वो भिक्षा मांगने आया। जब ये भारत भूमि है, महेश पंडित दीमापुर, ये भारत की भूमि है। इसमें मित्र दाना खा के सोने की ताकत है, पर घर के द्वार पर अतिथि को भूखा भेजने की ताकत नहीं है। अभी मैं देख रहा था, बनोली, कौन सा गांव भाई, बामनोली के ये भव्य प्राणी आए, तो यहाँ के जैन समाज ने उनको सभा में नहीं बैठने दिया। ये सोचते गुरुजी कुछ नहीं समझते, मैं सब देख रहा था। बामनोली के भव्य जीव आए, उन्होंने सभा में नहीं बैठने दिया, बोले प्रणाम करो, अंदर ले जाओ। तो कुछ लोग सोच रहे वहां कौन सी सभा लगी है। मित्र, ये भारत की भूमि है और जैनियों की परंपरा है अतिथि का संभाग करना, भूखे किसी को बैठने नहीं देना। सबसे पहले इन्हें नाश्ता करवाया। क्यों वकील साहब कहाँ ले गए थे? मित्र, आपको बोध होना चाहिए है, मैं तो देखने नहीं गया, तुम कहाँ ले गए थे? ये अनुमान प्रमाण है, ये अनुमान प्रमाण है। उस संसार में जो प्रत्यक्ष प्रमाण काम में नहीं आते तो अनुमान काम में ही आता है। और जिसका जितना अनुमान प्रमाण प्रचंड होगा वो जगत से छला नहीं जाएगा, और जिनके अनुमान प्रमाण प्रचंड नहीं है वे ही चले जाते हैं। पूछो इन बुजुर्गों से, गांव देहात के लोगों से पूछा करो, वहां बैठा करो वृद्धों के पास, कि जब मैं 80 साल का होऊंगा तब ज्ञान हो पाएगा। उसके पूर्व वृद्धों के पास बैठने से, हे मित्र, तुम जो संचय करोगे वो तुम्हारा होगा। वो वृद्धों का ज्ञान कैसा, बताओ, वृद्धों का ज्ञान कैसा? मुमुक्षु दीमापुर, जब से कमाना सीखते हो, अपना कमाया रखते हो और पिता कमाया मांगते हो। अपना कमाया रखते हो और पिता का कमाया मांगते हो। किसी भी देश में चले जाइए, पिता का कमाया बालक हिंसा मानता, बोले मेरा अधिकार है, वो अपना कमाया पिता को नहीं देना चाहता। जैसे स्वयं की कमाई तुम्हारी है ही, लेकिन पिता की कमाई को अधिकृत मानते हो, ऐसे बेटा तुम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो तुम्हारा है ही। वृद्धों से ज्ञान प्राप्त कर लो, ये तुम्हारा अधिकार है, इनसे सीख लो। अनुभवी लोग पुस्तक पढ़ के कितना सीखोगे? पुस्तक पढ़ के कितना सीखोगे? कोई भी जीव आज तक मात्र पुस्तक पढ़ के केवली नहीं बना। यहां तक कि श्रुत केवली भगवान भी ग्रंथों को पढ़ के नहीं बने। श्रुत केवली भगवान भी ग्रंथों को पढ़ के नहीं बने। भद्रभाहु स्वामी ने आगम अवश्य पढ़ा, गोवर्धन आचार्य स्वामी ने बहुत अध्ययन कराया, 16 वर्ष तक पढ़ाया, श्रुत केवली संज्ञा को प्राप्त किए। लेकिन ध्यान रखिए, शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, शुक्ल ध्यान पूर्व विधि के होता है, पर पूर्व विधि नहीं, भाव श्रुत। ज्ञानी बनना आप लोगों को 100%, यदि ज्ञानी बनना है, भाई लेखक
अमित मित्र, ज्ञानी बनना है, अपनी अनुभूति इन युवाओं को जरूर सुनाना। अध्ययन एक क्रिया है, अध्ययन एक प्रक्रिया है, अध्ययन नहीं है ज्ञान। बड़े संभल के सुनना, अध्ययन एक प्रक्रिया है, अध्ययन नहीं है ज्ञान। ज्ञान होता है जिसको, वो कर पाता अध्ययन। ऐसा ही है वकील साहब। इंदौर में शिव मुनि जी आए, हम दोनों का एक साथ प्रवचन हुआ। एक प्रवचन में एक शब्द मैंने बोला, शिव मुनि के सभी शिष्यगण पीछे से मुड़ के मेरे पास आए, बोले महाराज जी ये क्या बोला आपने? शब्द में ज्ञान नहीं, शब्द में ज्ञान नहीं, और ज्ञान में शब्द नहीं। जरा विचार किए मैं क्या बोल रहा हूं। नगर पालिका अध्यक्ष जी, भैया पेन है क्या? अच्छा, तो कागज भी दे दो। देखो भाई अमित, प्रयोग देखो। भैया, क्या नाम भैया का? तो मर्जी, इस पर आप लिख दीजिए कमल। लिख दिया? सुंगो कैसी सुगंध आ रही है? सुगंध आ रही? जरा दिखा। कमल है, लिखा क्या है? कमल। मित्र, जो सरोवर में खिला कमल है उस पे क्या लिखा है? कमल लिखा? बहुत बढ़िया। कम से कम भाई यहां से जाएगा, अपने बीच में बैठे नेताओं को बताएगा। तो एक दिन गया था प्रवचन सुनने, तो कुछ सीख के आया हूं। मतलब तोमर जी, लोगों की दृष्टि क्या है कि ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि जो लोगों की दृष्टि है, बोले साधु संत बनना ही, काम करना धरना नहीं जानते, गरीबों के बच्चे हैं, बुद्धि नहीं चलती, उन्हें साधु बनना चाहिए। ऐसा लोगों की धारणा बन चुकी है। जबकि देश के नहीं, विश्व के संपूर्ण नेताओं को पता होना चाहिए, जो तुम पढ़ाई करके आए हो वो ग्रंथ लिखे किसने है। भोपाल में संस्कृत विश्वविद्यालय का एक अध्यापक, मैं ऐसे बैठा था, स्वाध्याय कर रहा था, वो अचानक मेरे कक्ष में आ गए। बोले प्रणाम गुरुजी। हमने यूं आशीर्वाद दिया, मैं अपना फिर अध्ययन करने लग गया। वो मालूम क्या किए, हमारे कमरे में चारों तरफ झांकना शुरू कर दिया, जैसे अतुल झांकता रहता है। ऐसा झांका कुछ तो मिले यहां। तो लास्ट में वो सब देखते रहे, कुछ नहीं दिखा उनको। मेरे धीरे से पूछते, महाराज जी पूछो? उन्हें पूछो? बोले पूछो? उन्हें पूछो ना, क्या पूछना? कोई चिलम नहीं दिख रही। बोले गांजा मांजा कुछ है क्या? मैंने कहा मित्र क्यों? बोले साधु महात्मा रखते हैं ना। मैंने कहा मित्र, जो अध्यात्म से निज को शांत न कर पाए, वे गांजा पी के पागलपनी जमीन पर गिरे। भारत भूमि एक गांजे की भूमि नहीं है, एक ज्ञान की भूमि है। और ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, उसमें भी यही विराजमान था।
वो जीव ज्ञानी था जो प्रश्न कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्या बोले, महाराज जी प्रणाम, जो ग्रंथ आपके सामने विराजमान है श्री समय सार, ये भारत भूमि का अध्यात्म का सर्वोपरि ग्रंथ है। हमने इसकी परीक्षा दी है प्राकृत में। वो आज मैं इसलिए गदगद हूं कि आज भी श्रमणों के पास स्वाध्याय चल रहा है, कोई अन्य वस्तु नहीं आ पाई। इससे ध्वनित होना चाहिए जितने विश्व में श्रमण हैं, इनका धर्म है वे अपने आप को आडंबर रख के प्रदर्शनी लगा करके ना दिखाएं हम कितने बड़े महाराज हैं। वे मात्र ज्ञान की बात बता कर दिखाएं हम भगवान महावीर श्री राम ने जो वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रखा उस पर दृष्टिपात करें। तो मर्जी ग्वालियर गए कभी? ग्वालियर अपनी श्वास की अंतिम श्वास निकलने के पहले एक बार आपको ग्वालियर जाना है। वो पागल खाने नहीं जाना, वो तो हट गया, लेकिन ग्वालियर इसलिए आपको जाना है आपके वंश की याद दिलाने के लिए। आज तुम यहां इसलिए खड़े हो, ये वंश के संस्कार हैं, अन्यथा आ नहीं सकते थे आप। ग्वालियर का गोपाचल विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और गोपाचल पर्वत के चारों ओर मराठों के राज्य के पहले किसका राज्य था? ज्योतिराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया के दादा परदादा आने के पहले उस पर राज्य किसका था? माधव सिंह तोमर राज्य था। और डूंगर सिंह ने, तोमर राजा डूंगर सिंह ने पूरे गोपाचल पर एक बहुत बड़े रयुदु नाम के कवि हुए जो कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषा के ज्ञाता थे। और गोपाचल पर्वत की वो देन है, सारे विश्व को प्राकृत का नाद कराने वाले हैं। अमित यदि आपने अध्ययन किया हो, गोपाचल ग्वालियर के पर रयुदु कवि, पुष्दंत कवि, इन दो कवियों ने अपभ्रंश भाषा में ग्रंथों का सृजन किया। वो तोमर वंशीय सम्राट डूंगर सिंह और मान सिंह ने कहा, उनके सेनापति थे जैन, खुश होकर के बोले हम आपको क्या दे सकते हैं? महाराज कुछ नहीं चाहिए, इस गोपाचल के चारों ओर अनंत की प्रतिमा स्थापित करा। कर्नाटक में गोमटेश बाहुबली भगवान एक प्रतिमा विशाल है। गोपाचल पर ऐसे सैकड़ों प्रतिमाएं, एक बार जाके जरूर देखना और इस बात को जाके देखना कि मेरा वंश हुआ है जिस वंश ने जैन दर्शन को कैसे आगे बढ़ाया है। पत्थर की बावड़ी गोपाचल में भगवान सुपारसनाथ स्वामी विराजमान है और सिंधिया जी के महल में विशाल जिन मंदिर अभी भी विराजमान है। जब वो आए थे वो लेके नहीं आए, अधिकार जमाया है। वो तो महाराष्ट्र से आए थे, परंतु इस स्थान किसका है? तो अमरों का राज्य था। और वहां पर श्रवण संस्कृति ये गोपाचल सिद्ध क्षेत्र है। वहां मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया है, सिद्ध क्षेत्र है। अब वो भैया तोमर जी अपना कमल उठाइए जरा। विदाम्बर, ओ भाई वरदान, तू सबके फोटो खींचता है, इसने कौन सा पाप किया है? वो कमल लिख रहा है। भाई तोमर जी वो कमल कहाँ है? ठीक है, ऐसा करो उस पर एक नरियल और लिखो। हाँ जल्दी लिखो, समय नहीं है। अच्छा गोला लिख दिया तुमने? अच्छा गोला लिख दो, कोई बात नहीं, गरी का गोला लिख दीजिए। हाँ अब सुनो सभी लोग ध्यान से। लिख दिया? चखो जरा कैसा लग रहा है, स्वाद है उसमें?
नहीं है। उठा लो, सामने रखा है। इसमें स्वाद है कि नहीं? इसमें क्या लिखा? वो तो कागज पे लिखा है, गोले पर क्या लिखा? जिसमें लिखा है वो वस्तु नहीं, जो वस्तु है उसमें लिखा नहीं। आत्मा में अक्षर नहीं है, वो अक्षरों में आत्मा नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान में शास्त्र नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, वो आत्मा आत्मा है, वो वस्तु वस्तु है। इसलिए बाह्य अर्थ का ज्ञान होना अनिवार्य अंग है। और जितने भारतीय दर्शन हैं भैया, जैसे आप भले आपके गांव के लोग आपको लिवा के आ गए यहाँ, जैसे ये आपको यहाँ लेके आ गए, हमारे देश के संपूर्ण संप्रदाय के साधु वृंद ऐसे बैठे एक साथ और सबके एक साथ उपदेश हों। उन उपदेशों को सुन करके ये मालूम चले कि भारतीय दार्शनिक दृष्टि कितनी विशाल थी। ये मत खोजे कौन में क्या गलती, ये मत खोजिए आप। खोजना ये है कि अमित को बुलाया, अमित खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ भाई। बड़ा शर्मिला आदमी है, शर्मिला नहीं है, बन के आया है। अमित सुनो, एक गुण विषय है। आप लेखक हो, भारत सरकार भी आपसे काम करवा रही है, ठीक है। एक तीसरा ज्ञानी और आ गया। आओ श्रेयांश भैया, ये देखो ज्ञानियों की यहाँ गोष्ठी लगी हुई है। पंडित जी, तो अमित क्या है, यदि श्रेयांश बड़ौत संस्कृत के अध्यापक, ठीक, अमित आंग्ल भाषा का ज्ञानी, ठीक, तोमर जी हिंदी भाषा के ज्ञानी, ठीक। अब प्रश्न ये है, आप आंग्ल के ज्ञाता हैं तो आंग्ल ही उपाधि है कि उपाधि ही है? आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा उपाधि है कि उपाधि ही है? उपाधि ही है। अमित, तू ज्ञानी जीव है, शादबादी बन के बोल। यदि उपाधि ही है तो भारत का क्या होगा, बाकी भाषाओं का क्या होगा? ये बहुभाषी कोई देश है। और पंडित श्रेयांश जी स्पष्ट समझना, दुनिया के लोग अपनी अपनी संस्कृति भाषांतर करा रहे हैं। भारत की भूमि पर श्रवण संस्कृति पहले से इतनी विशाल है, हर भाषाओं में जैन ग्रंथ, हर भाषा में। यदि तमिल में देखा जाए तो तमिल का वेद कहलाता कुरल काव्य। यदि कर्नाटक में, तोमर जी, कर्नाटक में और तमिल में जैन ग्रंथों को हटा दिया जाए तो वहाँ की संस्कृति खोखली हो जाएगी। क्योंकि रन्न, पंप जैसे महाकवि जो हुए हैं कर्नाटक में, ये सब भी जैन थे। अब सुनिए मित्र, आंग्ल भाषा उपाधि है कि उपाधि ही है? हैं? उपाधि है, बस यहीं छोड़ जाओ, ही मत लगाना। तो मर्जी, हिंदी भाषा उपाधि है कि उपाधि ही है? आपकी भाषा बोलता हूं, हिंदी ही श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ ही है? श्रेष्ठ। देखो वो संभल के बोल रहा भाई, श्रेष्ठ है मित्र। संस्कृत भाषा पंडित जी उपाधि ही है कि उपाधि? बस ठहरिए महात्मा सारस्वत जी, प्राकृत भाषा आपकी उपाधि है कि उपाधि ही है? हैं? देखो भैया, देख सबकी बुद्धियां ठीक कर दी मैंने। यदि ही बोल देते तो काम बिगड़ जाता। यदि आंग्ल भाषा उपाधि ही हुई तो शेष भाषाएं का क्या होगा? और भारत के प्रत्येक नागरिक हिंदी जानता है तो उसका क्या होगा? हम यहाँ तक हिंदी उपाधि ही नहीं कह पाएंगे
कर्नाटक में जाओगे, तेलंगाना में जाओगे, आंध्रा में जाओगे, उधर उड़ीसा में जाओगे, अपनी अपनी भाषाएं, तो क्षेत्रीय भाषा है। और कर्नाटक तो इतनी कन्नड़ी विशाल भाषा है, बहुत ग्रंथ हैं, बहुत ग्रंथ हैं। अब सुनिए, उपाधि है, उपाधि ही नहीं, अपने अपने आप में बे उपाधि ही हैं। सुखी सुखी में उपाधि ही है, लेकिन उपाधि ही नहीं है। स्व स्व अपेक्षा से उपाधि हैं। जब तीन विद्वान अलग अलग भाषा के हैं, तो मतलब मेरा ये है कि आंग्ल भाषा को गाली न दी जाए, संस्कृत को गाली न दी जाए, हिंदी को गाली न दी जाए, और न उसके अध्यापकों को गाली दी जाए। अपने अपने स्थान पर तीनों श्रेष्ठ हैं, बराबर। अब अमित भैया प्रश्न ये है, ये तो हो गई भाषा, अंग्रेजी में बोलिए क्या है? अच्छा, अंग्रेजी में पेन है। पंडित जी हिंदी में बोलिए, संस्कृत में बोलिए, हिंदी में गलत, ये कलम बोल रहे, उर्दू बोल रहे हैं। ओहो हो। देखो लेखन्याम, तो लेखनी जो है ना, हिंदी क्या है? अनेक भाषाओं का मिश्रण जहां हो गया, उसका नाम हिंदी है। और मूलतः जो हिंदी है अमित, वो अपभ्रंश भाषा से आई भाषा, उसका नाम हिंदी है। और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बनी सबसे पहले बिहार प्रांत में, और ब्रज भाषा है वो हिंदी का प्राचीन रूप है, मधुर। फिर इसमें राजस्थानी हिंदी अलग है, अलग अलग विषय छोड़ो। ये क्या भैया? पेन किसमें? अंग्रेजी में। मित्र लेखनी, चलो चलेगा। तो लेखनी मुझे कहना चाहिए कि पेन कहना चाहिए? मैं एक मध्यस्थ आदमी हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए? अब अमित ज्ञानी होगा तो लेखनी पर भी विसंवाद नहीं करेगा, और पेन पर भी विसंवाद नहीं करेगा। वो अज्ञानी होगा तो भाषा पर लड़ता रहेगा, और ज्ञानी उठा के ले जाएगा। तुम लड़ो दोनों, बराबर। ऐसे ही हो रहा देश में, विश्व में। आप भाषा पर लड़ते रहिए, लेकिन यदि अमित कहीं कर्नाटक गया और कर्नाटक में वीरेंद्र हेगड़े ने भोजन को बुलाया, उन्होंने कहा अमित भाई हालू। अब अमित हालू, अमित देख रहा चेहरा, फिर धीरे से कहता अमित गड़ेलू। अमित देख रहा है, अमित विशु नीरू। अमित मैं भी कर्नाटक घूम के आया पूरा, ठीक है। बड़े बड़े जुलूस निकले, प्रवचन हुए, लेकिन अब मुझे थाली दिखाए महाराज जी। हालू, मैंने कहा पागल हो सो भाषा सुने, पागल हो सो भाषा सुन के परेशान हो जाएगा। मैंने क्या किया, तुम बोलो, मैं विद्यार्थी बनता। उनने दूध का गिलास उठाया, बोले हालू मैंने देख लिया, चलो दूध भी जान लिया और भाषा भी सीख ली। बोले मतलब हालू यानी दूध। और मैं ऐसे कर देता, हटाओ क्या हालू होता है, तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, खाली बैठे रहते, पूरी थाली खाली हो जाती। तो अमित मैंने क्या किया, बुद्धि से काम किया। उनने कहा हालू, तो मैंने कहा देखता हूं क्या दिखा रहे। तो दूध रखा था, फिर दूसरा गिलास आया, बिस्नीरू बिस्नीरू। मैंने कहा ये क्या है, मैंने देखो अच्छे से, पानी था, और बिस्नीरू मतलब गर्म पानी। तो दो शब्द तो आपको याद हो गए ना।
तो ज्ञानी लोग जो है ना, जो भाषा नहीं समझते वो विश्व में जयकार करके आ सकते हैं। तुम भाषा मत सीखो, वस्तु तो सीख लीजिए। वस्तु धर्म है, भाषा धर्म नहीं है। वस्तु को समझने की पद्धति का नाम भाषा है। मित्र अमित, एक मिनट बिठालता। बात ऐसी है, जब सारे संप्रदाय के साधु बैठेंगे एक साथ, तो हमने तोमर जी को खड़ा कर लिया, आपको खड़ा कर लिया, ठीक है, दो ज्ञानी खड़े हो गए, तो इतने जो जीव बैठे हुए हैं, ये क्या समझ रहे हैं? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, बराबर। तो वस्तु तत्व का ज्ञान, वस्तु तत्व का ज्ञान करना है तो मुद्राओं को ना देख करके धातु को देखना चाहिए। एक प्रवचन कर रहा था मैं भिलाई में, वो नोटबंदी कब हुई थी? नहीं, ये तो हो रही है, ठीक है, 2016 में। अमित क्या हुआ, मैं प्रवचन कर रहा था सुबह 8:30 बजे, ठीक है। अब प्रवचन में पंडित ऐसा विषय आ गया, हमने कहा भाई मुद्रा पर दृष्टि नहीं डालो, धातु को देखो। और उसी दिन रात्रि में मुद्रा बदल गई, तो लोग दूसरे दिन मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी बताइए, क्या मोदी जी आपको बता के गए थे, बताइए, आप बताइए। बोले क्या हुआ? और मित्र मैं तो व्याख्यान कर रहा था। बोले किस बात का? अब विषय पकड़ना, मुद्राएं बदलती हैं। सोने की डली रखी थी अमित, इन्होंने श्रेयांश बड़ौत ने क्या किया, अपने पिताजी के नाम का सिक्का बनवा दिया। तो तोमर जी चले गए, उनने अपने दादा के नाम का सिक्का बनवा दिया। अमित गया, उसने अपनी दादी के नाम का सिक्का बनवा दिया। अब वो सिक्के चल रहे हैं, अमित का अलग सिक्का चल रहा है, श्रेयांश का अलग सिक्का चल रहा है, तोमर जी का अलग सिक्का चल रहा है, और जिसका राज जा गया उन्हें दूसरे का सिक्का मिटा डाला। लेकिन ज्ञानी क्या समझे, ठीक तुम, मैं देख रहा हूं ज्ञायिक भाव से तुम सिक्का बदल रहे हो, लेकिन धातु बदल के देखो ना। मुझे सिक्का नहीं दे, धातु देखना है। हे मित्र, ये मुद्रा बदल जाएगी, मनुष्य बदल जाओगे, पशु बदल जाएगा, देव बदल जाएगा, नारकी बदल जाएगा, लेकिन आत्मा बदल के दिखाओ तब जानो। बिराजो भैया, बैठो भैया। बिना प्रयोजन तो बनिया का लड़का गिरता नहीं है, कोई मतलब से आया होगा। हे ज्ञानी, जैसे श्री संग इनको आज लेके आए, प्रतिदिन आते ना मित्र, कुछ और होता। जहां ज्ञान है वहां अक्षर नहीं, जहां अक्षर हैं वहां ज्ञान नहीं। जो लिखा है वो वह वस्तु नहीं, जो वस्तु है वहां लिखा नहीं। जैसे कि वो रखा नारियल का गोला, शब्दों को जानना चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए, शब्दों को जानना चाहिए, शब्दों को समझना चाहिए, पर शब्दों को शब्द रूप ही ज्ञेय मानिए, शब्दों को सर्व वस्तुआत्मक ज्ञेय मत मान लीजिए। शब्द पुद्गल की पर्याय है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। महात्मा गाथा सुनाइए, सद्दो बंधु सुमो, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है शब्द। और शब्द पुद्गल की पर्याय को देख करके इतने प्रभावित तो होना कि है, वो बड़ा मजबूत है। सारा विश्व खेल खेल रहा है शब्द के ऊपर। अभी तुम सब मुस्कुरा रहे हो, एक फोन आ जाए, घर में कुछ हो गया, वीरचंद दौड़ के भग जाएगा। ये शब्द की महिमा देखो। और कोई व्यक्ति रो रहा है, वो शब्द आ गया, अरे तुमको करोड़ का मुनाफा हो गया, रोना भग गया। इसलिए पंडित जी एक विषय हमने निकाल लिया है, रसायन औषधि, वनस्पति औषधि, बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन शब्द औषधि का प्रयोग भी करना चाहिए। अमित बहुत बड़ी औषधि है।
इसलिए बट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में जिन वेणम मोसमण अमी भूयम विषय वीणम जन्मय वाई खय करणम, ये जिन वचन परम औषधि है। और क्या औषधि है? मैं प्रतिदिन प्रयोग करता हूं, प्रतिदिन प्रयोग करता हूं, आज भी प्रयोग किया है, अभी प्रयोग कर रहा हूं। जैसा भाव बना के बोलूं वैसे श्रोताओं के चेहरे बदल जाते हैं। देश के वक्ताओं का धर्म है अपने वक्तव्य की प्रशंसा के लिए ना बोलें, जगत के कल्याण के लिए बोलें। मित्र अमित, कला आ जाती ना, कला तो कैंची पे साइकिल चलाना सीखता तब हाथ चलते हैं, सब मुस्कुराने लगे। कैंची पर साइकिल चलाना सीखे तो कौन ऐसा आदमी जो बिना हाथ चले सीख गया हो? बांस बड़ा युवा हो, बेटा साइकिल चलाना जानते हो? कभी नहीं गिरे? खड़े हो जाओ। फिर गिरे थे? अच्छा, बिना गिरे नहीं सीखते। जब सीखे थे तो कहीं ना कहीं छिले थे। वो बेटा छिलने का डर लगा रहता तो साइकिल चलाना कब सीख पाते हैं? हमारा श्रेयांश बड़ो पंडित जी है ना, पूरे देश में नाम इसका चलता है, लेकिन ये छिलने से डरता नहीं, अभी तक तो महाराज बन जाता। ओ हो ऐसे हमारे भोले भैया, ये माँ 24 घंटे यही सोचता रहता क्या होगा क्या होगा। अरे साइकिल चलाना भी बच्चे सीखते तो छिलेंगे, फिर पट्टी लगा लेंगे, सीख तो जाएंगे। ऐसे एक बार बनो तो तुम महाराज बेटा। लेकिन साइकिल चलाना जब सीखते तब जरूर चलते हैं, जब सीख जाते हैं तो मित्र अब हाथ छोड़ के चलाते कि नहीं चलाते हो? बैठ जाओ। मैं अमित को कह रहा हूं, अमित भैया वो कला तुम्हारे पास आ चुकी है, एक भी लेखनी चलाओ, उसमें मित्र भाषा कोई भी हो, ज्ञानी आदमी होता है, ज्ञानी आदमी होता है। दाल किसी की बनाए बघार अपना होता है। दाल चाहे तुअर की बनाए, चाहे मूंग की बनाए, चाहे उड़द की बनाए, चाहे किसी की बनाए, लेकिन छोंक तो घी का ही होगा। ऐसे मित्र लेख कोई भी लिखिए, उसमें स्यादभाव प्रवेश होना चाहिए। जिस आलेख में अमित भैया स्यादभाव का छोंक लगा हुआ है, वो आलेख आपका अमर हो जाएगा। मुझे कोई बुला ले, कहीं भी प्रवचन करने में चला जाऊं, कोई जेल में बुला, मैं जेल में करके आ जाता हूं, कहीं भी बुलाएं, लेकिन मुझे मालूम है स्थान कोई हो सकता है। देखो ये कौन से गांव वाले आ भैया, तोमर जी, ये ऐसे नहीं आए, ये अपने काम से आए हैं। इनको प्रवचन कराना है पंडित जी अपने गांव में। कहां पर? बावली में। तो मैं समझ गया। अरे मित्र तुम ये सोचो कि बावली के भक्त लोग आए हैं तो महाराज जी इतनी दूर से चल के आए और अमित के घर गए। अमित ने पता कर लिया बावली में क्या खाया जाता है, और वही इन्होंने बनवा के खिला दिया। तो कौन सा बड़ा काम है, वो तो उनके घर में ही मिलता है। कुछ हटके खिलाएगा तो बावली वाले कहेंगे कि आज आनंद आया है। बराबर इसी प्रकार से वक्ताओं का धर्म है, आप आदमी का चेहरा देख के ना बोलें, आदमी के भाव देख के बोलें। अमित सब समझ चुके हैं, ज्ञानी जीव है। लेख कोई भी हो, बघार आपका होना चाहिए, बघार आपका होना चाहिए। शब्द में राजेश, शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान में। सुनिए मित्र, कितने मोटे मोटे ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी लिख गए। बराबर इतिवृषाचार भीरसेन स्वामी, श्री पुष्दन भूतवली स्वामी ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए।
फिर भी उन आचार्यों को मालूम था ये लिखा गया है वो मेरा ज्ञान नहीं है, जो मेरा ज्ञान है वो मैं हूं, ज्ञान बाहर आता नहीं। पंडित जी, ज्ञान बाहर आता नहीं, ज्ञान बाहर आता नहीं और ज्ञान बाहर होता नहीं, पर ज्ञेयों के बिना ज्ञान का बोध होता नहीं। बाह्य अर्थ के अभाव में, बाह्य अर्थ के अभाव में ज्ञान का बोध नहीं हो सकता है। भाव प्रमेय कठिन हो रहा, थोड़ा होने दीजिए। भाव प्रमेय है, लेकिन वही प्रमेय के बिना भाव प्रमेय का बोध होता नहीं। आगमों की भाषा को भी सुरक्षित रखा जाए, ऐसा मैं श्रीयांश पंडित जी से कह रहा हूं। आगमों की भाषा को सुरक्षित रखा जाए और आप वो लोग प्रसिद्ध वक्ता यदि यही देखते रहे कि राजेश का चेहरा कह रहा कि ये सामान्य आदमी है, वही बोलूं, मित्र आपको बोध होना चाहिए है। सरल भी तो कर सकते हो, पहले आगम की भाषा का प्रयोग करो, इसके बाद तुम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करो, तो आपका आगम सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो आपको बोध होना चाहिए सत्यमेव जयते। श्रीयांश पंडित जी, सत्यमेव जयते, क्या ये वेद वाक्य व्याकरण से देखोगे तो शुद्ध है क्या? उसमें व्याकरण नहीं लगना है, वेद वाक्य नहीं है बस। इसी प्रकार से प्राकृत आदि भाषाओं में जो ग्रंथों में लिखा है वो प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों में व्याकरण ना लगाएं, आप तो वैसे ही प्रयोग करो, आप अपना अर्थ व्याकरण से लगा लीजिए। क्या पंडित जी श्रीयांश जी हमारी बात से सहमत है क्या आप? शब्द नहीं का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जैसे मंदिर प्राचीन नष्ट हो गए ऐसे आगम भी प्राचीन नष्ट हो जाएगा। बदलने की चेष्टा ना करें, बदलने की चेष्टा ना करें। सुकुमार जी समझिए, मंदिर तुमने नष्ट तुड़वा डाले, ऐसे मित्र आप आगम मत तुड़वा दें, आगम को बदलने की चेष्टा मत करें। कितनी चाहे सारस्वत हो, कोई भी हो देश में, कितनी प्राकृत सीख के बैठ जाओ, लेकिन हमारे कुंद कुंद की प्राकृत में अपनी कलम मत चलाना, आप अपना स्वतंत्र लिखिए। जो ग्रंथ जैसे हैं उनको आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उन ग्रंथों को समझने के लिए हमें तो अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहिए। अंतिम बात कह के मैं पूर्ण कर रहा हूं। एक दादा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टोपी वाले दादा, मुकेश भैया, एक प्रश्न है आपसे और आप उत्तर देंगे, मुझे भरोसा है। माँ है कि गई? माँ है कि चली गई ऊपर? गई, कोई बात नहीं, चली जाने दो। उसका फोटो है कि नहीं? पक्का, ठीक, अब मेरा काम बन जाएगा। माँ की तस्वीरें ना भैया, मुकेश भैया, हैं? आपका मन किया एक दिन कि माँ की अच्छी तस्वीर है, इसका फ्रेम बनाने आप आ गए बड़ौद। वो बड़ौद में एक वकील के यहाँ फ्रेम बनता था, तो वकील ने आपकी माँ की फोटो देखी बराबर, पर उनके पास फ्रेम छोटे थे और माँ की तस्वीर बड़ी थी। इन्होंने ली आपकी माँ की तस्वीर और चारों तरफ से क्या प्रारंभ किया? जैसे कैंची हाथ में ली और छांटने के लिए हाथ बढ़ाया, तो आप माँ की तस्वीर छटवा दोगे क्या? मुकेश तो उम्र कहता वकील सब ठहरो। बोले क्या भाई? मेरी माँ की तस्वीर छांटो मत, मेरी माँ की तस्वीर काटो मत। बोले फ्रेम छोटा है। हे वकील, अपना फ्रेम बड़ा करा लीजिए, लेकिन मेरी माँ को मत छांटिए। ओहो मित्र श्यांश बड़ो जी, अमित भैया,
अपनी बुद्धि के प्रेम को बड़ा कर लीजिए, पर मेरी मां जिनवाणी को छांटने की कोशिश मत कीजिए। मुकेश भैया विराजो। जैसे मुकेश तोमर कह रहे हैं, मैं अपनी मां की तस्वीर को छटवा नहीं सकता हूं, आप नया प्रेम कोई बड़ा लेके आइए। ऐसे ज्ञानियों अपनी प्रज्ञा को बढ़ाइए, मां जिनवाणी को छाटने की कोशिश मत कीजिए। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यचान्यथा इत काम्पा शाम्भो वै संमार्ये संस्यारुचि। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यचान्यथा, यह है, ऐसा ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। ऐसा जैसे तलवार पर चढ़ा पानी तलवार टूट सकती है, पर रायपुर मुमुक्षु पानी नहीं उतरता। कितने किसान बैठे यहां पर, इनसे पूछ लो। हसिया पर पानी चढ़वाते, लोहे की हसिया पर पानी चढ़ता है, हसिया घिस जाए टूट जाए, लेकिन पानी नहीं उतरता। ऐसी वीर संजी है मित्र, शरीर नष्ट हो जाए लेकिन मेरी श्रद्धा का पानी नष्ट ना हो। आज श्रेयांश पंडित जी मुस्कुराइए। इस सभा में पूरे देश के श्रावकों के साथ साथ आज किसान भाई बैठे हैं, हमारे दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर, हमारी सारी समाज बैठी हुई है। ऐसे आंगन में एक साथ बैठे और विश्व अखंडता को देखे, उसमें आनंद है। कहाँ तुम बहु रानी बन के तो आओ लक्ष्मी, 7 चूल्हे फोड़ दिए, 1 चूल्हा रह गया। आपका समय हो गया, समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र, ये 53 नंबर की कार का वकील साहब ऐसी आई है, 3 दिन से प्रेशर चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कल पर्यारी तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन इस विषय को समझना है। वस्तु स्वभाव तो जो है, अमित भैया जो है, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। तो अमित जो है, जो सोदु सोचैवा, जो सोदु सोचैवा, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव। आज हम देखिए 2